हेलो बच्चों। तो बेटा अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि वो बहुत पढ़ तो रहे हैं, बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, बट बहुत कुछ लर्न या रिटेन नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है बेटा। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। बहुत सारा ग्रैब करने के चक्कर में रिटेन करना मुश्किल हो रहा था। पर देर आर टू टेक्निक्स। देखो यार, आज टाइम बहुत बेटर हो गया है। आज बहुत टेक्नोलॉजिकली चीजें एडवांस हो गई हैं। आज बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च आपके पास है। हमारे टाइम पर इट वाज नॉट पॉसिबल। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि दो अलग मेथड से आपकी हेल्प करूं, सो दैट अल्टीमेटली आपको बेस्ट तरीके से लर्न रखने में हेल्प मिले। आई विल नॉट गो विद अ वेरी लॉन्ग वीडियो। 5 7 10 मिनट की वीडियो रखेंगे जिसमें दो टेक्निक्स आपको पढ़ाकर हेल्प करेंगे कैसे आपको याद रखना है। इट इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन जो हर बच्चा पूछता है। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसलिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। टेक्निक नंबर 1, फेमन रिचर्ड टेक्निक। स्टेप 1 में दिस रिचर्ड टेक्निक में ये फिजिक्स के बहुत बड़े फैकल्टी रहे हैं। इन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज ऑफ फिजिक्स को लोगों को पढ़ाया है इन अ वेरी सिंपलर वे, और उनको याद भी रखवाने में हेल्प किया। तो वहां से एक टेक्निक डेवलप होती है जिसका स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1, चूज अ कंसेप्ट बुक। जो भी कंसेप्ट बुक आपको चाहिए वो पहले चूज कर लो। कोई भी सोर्स जहां से आप पढ़ने वाले हो, जो भी ऑप्शन ऑफ बुक आपके पास है उसको आप ले लो। उसके बाद टॉपिक्स एक बार फाइनलाइज करो कि कौन से आपको पढ़ने हैं। तो एक बार सोर्स बुक लिया, उसमें से टॉपिक लिया और बस स्टार्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने स्टेप 1 पूरा कर लिया, स्टेप नंबर 2, कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद पिकअप अ ब्लैंक पेपर और वो टॉपिक ऐसे पढ़ो दोबारा ब्लैंक पेपर पे लिखते हुए, बुक बंद करके, स्पेशली बुक बंद करके ऐसे पढ़ो जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को, जैसे आप अपने किसी दोस्त को, क्लासमेट को, किसी को समझा रहे हो। टीच करो उस तरीके से एक ब्लैंक पेपर पर। इतना लिखो उसमें कि इसलिए इजी तरीके से आपको वो चीजें रिटेन कर पाओ। जैसे क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको एक बच्चे को पढ़ाने का डेमोन्स्ट्रेशन लेना है। चाहे वो सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, आप अकेले बैठ के भी कर सकते हो। राम ने लक्ष्मण से कहा ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उस तरीके से ब्लैंक पेपर पे लिखना है। इससे होगा क्या बेटा, स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। इससे एग्जैक्टली आप फटाफट से फाइंड आउट कर पाओगे आपको क्या आ गया और क्या नहीं आया। पर अगर कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में अगर आपने स्टेप 2 में 5 टॉपिक्स पढ़े थे, इमेजिन ये 5 टॉपिक आपने स्टेप 2 में पढ़े थे, 1 टॉपिक क्लियर है, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर पा रहे हो, 3 भी क्लियर है, 4 भी क्लियर है, बट 5 और 2 क्लियर नहीं है। तो स्टेप 3 से कि दोबारा से अपनी सोर्स बुक में जाओ, टॉपिक नंबर 2 और 5 दोबारा क्लियर करो एंड रिपीट इट अगेन। दैट इज इट। ये 3 स्टेप्स में चीजें आपकी बड़ी शॉर्ट हो जाएंगी, और एक और स्टेप इसमें ऐड करके तो बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, जितना भी कंसेप्ट को सिंप्लीफाई कर पाओगे ना उतना इजी होगा। तो होल एंड सोल कहानी बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा हूं पहले कोई सोर्स बुक लेनी है, कुछ चैप्टर पिक करना है, और फिर वो चैप्टर अपने आप ब्लैंक पेज पर, एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो, एंड मेक इट सो सिंपल कि वो चीजें रिटेन रखने में आसानी हो। मेक इट सो इजी कि वो चीजें आपके दिमाग में सेटल हो जाएं। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे अलग अलग टैग्स आपको ढूंढ लेने हैं जिससे वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सिंप्लीफाई करके ये 4 स्टेप में काम होगा। हालांकि कई बार ऐसा भी होगा कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, लिखते हुए आप कुछ चीजें भूल गए, देन रिपीट, दोबारा सोर्स पर जाओ, जो भूल गए उसको दोबारा रीड करो और दोबारा पेपर में लिखो। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स बेटर। इट इज फर्स्ट टेक्निक। इसको बोलते हैं रिचर्ड फेमन टेक्निक या फेमन रिचर्ड टेक्निक। इस तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेशन में रहोगे, ऐसे पढ़ोगे जैसे आप समझा रहे हो, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम। अब टेक्निक नंबर 2, एक कर्व है बेटा हमारे पास, नेम्ड एज फॉरगेटिंग कर्व। ये फॉरगेटिंग कर्व क्या बोलता है, जो भी चीजें हम कभी पढ़ते हैं उसको भूलने के कितने चांसेस हैं, कितना ड्यूरेशन में आप वो चीज भूलते हो, और कितने टाइम तक आपको वो चीज याद रहती है। अगर ये साइंस पता लग जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सो आई एम गिविंग यू दैट फॉरगेटिंग कर्व। आप देखो कर्व में बड़ा सिंपल है। कोई भी चीज आपने डे 1 में अगर पढ़ी तो अभी एट द मोमेंट वो 100% आपको याद है, लेकिन विद इन फ्यू डेज, विद इन अ वीक, उसका परसेंटेज टू रिटेन दैट कंसेप्ट विल बिकम लो। बहुत कम आपको वो याद रहेगा। लेट्स से कि मेरे को 100% याद था, पर अभी 7th डे तक आते आते वो लेस देन 10% मुझे याद है।
ये एक प्रॉब्लम है जो आप, मैं और हम सब फेस करते हैं। तो सर करना क्या चाहिए? करना ये है कि 7th डे आने से पहले ही अगर आपने वो टॉपिक दोबारा पिक कर लिया, दोबारा से पिक कर लिया, तो आपके रिटेन के चांसेस पहले से बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक टॉपिक को एक दिन पढ़ने पर 7वें दिन तक सिर्फ 20 से 10% तक आपको याद रह पाएगा, लेकिन उसी ड्यूरेशन में आपने उसको दोबारा पढ़ लिया तो ज्यादा याद रह पाएगा, और उसी के बाद कुछ गैप में फिर से पढ़ लिया, और अगर फिर से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको ज्यादा याद रह पाएगा। जैसे यहां पर सेकंड चांस में आपको दोबारा 100% से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोर देन 30% विद इन 7 डेज। जैसे थर्ड चांस में यू विल बी एबल टू रिमेंबर 60%, और फोर्थ चांस में तो इट इज पॉसिबल कि आपको मैक्सिमम 90 से 100% भी याद रह सकता है। पर ये सब एक और बढ़िया बात लेकर आते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई करोगे इट विल टेक 1 आवर, सेकेंड टाइम में इट विल टेक 40 मिनट्स, थर्ड टाइम में इट विल टेक 20 मिनट्स, और बड़ा मैजिकल ये है कि 4th टाइम तक रिवीजन आते आते आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। एंड दैट इज हाउ आप इफेक्टिव भी हो गए, एफिशिएंट भी हो गए, और ज्यादा रिटेन भी कर पाए, राइट? तो मैं आपको एक स्केड्यूल देता हूं, एक प्लान देता हूं। एक काम करते हैं, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा है ना, इमेजिन डायरेक्टिंग, डे 1 पर आपने आज वो टॉपिक रीड कर लिया, रीडिंग करनी है, राइट बेटा? विद इन डे 3 आपको उसकी रिवीजन नंबर 1 करनी है, विद इन डे 5 आपको उसकी रिवीजन नंबर 2 करनी है, और विद इन 7 डेज आपको रिवीजन नंबर 3 करना है। आपके पास ये प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप वो टॉपिक ज्यादा टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे, और वो टॉपिक से मार्क्स निकालने भी इजी हो जाएंगे। सो 2 अलग टेक्निक्स, ब्लैंक पेपर पर लिखकर डेमोन्स्ट्रेशन बनाओ, ऐसा प्रैक्टिस करो कि आप एक टीचर हो और बच्चों को समझा रहे हो, और दूसरा एक फॉरगेटिंग कर्व फॉलो करके रिवीजन शेड्यूल बनाओ। अगर ये दोनों आपने साथ में फॉलो किया, बिलीव मी, विद 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, इन दिस प्रोफेशन, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। थैंक यू, आई रियली विश कि ये वीडियो आपके लिए काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपके कमेंट्स हमको इंस्पायर करते हैं और कंटेंट और नॉलेजेबल बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।